जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में एक्सपायरी डेट, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स और जीएसटी के बारे में। दोस्तों, अगर हम परचेज करें या फिर हम सेल करें, उसमें हम चाहते हैं कि एक्सपायरी डेट सेट हो और साथ में टैक्स भी कटे। तो ये ऑप्शन हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम एक फ्रेश कंपनी बना लेते हैं एबीसी के नाम से, स्टेट बिहार, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी कंपनी कुछ इस तरह से खुलेगी एबीसी के नाम से। आपको करना क्या है, यहाँ पे वर्क करने के लिए उन तीनों फीचर को यस करना है जो फीचर आप करना चाहेंगे। तो हमें जीएसटी पे काम करना है, बैच वाइज डिटेल्स और एक्सपायरी डेट पे काम करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे कंपनी में। कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा फीचर्स, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल बैचेज के नाम से। ये ऑप्शन पहले से बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा, हम इसे यस करेंगे। उसके बाद मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज का एक ऑप्शन आएगा, इसे भी हम यस करेंगे। इंटर करके हम अगर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का ऑप्शन। तो जीएसटी ऑप्शन को हम यहाँ पे यस करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे वैसे जीएसटी का डिटेल्स हमें यहाँ पे पूछा जाएगा। तो स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले लेगा, टाइप ऑटोमेटिक रेगुलर ले लेगा और डेट भी ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको सिर्फ जीएसटी नंबर आपको पुट करना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इंटर करेंगे और फाइनल एक्सेप्ट हम कर लेंगे। अब दोस्तों, आपके पास यहाँ पे तीनों ऑप्शंस यस हो चुके हैं। अब आप काम को आसानी से कर पाएंगे। आपको कुछ लेजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट्स क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे एक लेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम पहला लेजर बनाएंगे सेल के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, सेल अकाउंट में डालेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर हम बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो हम इसे डालेंगे परचेज अकाउंट में। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे और जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल को हम नो रखेंगे, सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक पार्टी नेम का लेजर बनाएंगे राज के नाम से। अंडर हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में। इंटर करने के बाद बिल बाय बिल ऑप्शन को नो रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर बनेगा सीजीएसटी के नाम से। अंडर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस जीएसटी रखेंगे। सी है तो सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज 6% कैलकुलेशन कर रहे हैं और राउंडिंग मेथड नॉर्मल यानी नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ से हम इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर बनेगा एसजीएसटी के नाम से। अंडर इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही डालेंगे। टैक्स का टाइप हो जाएगा जीएसटी। यहाँ से हम स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज हो जाएगा आपका 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों, हम एस्केप से जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद अब हमें वो आइटम चाहिए जिसके हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। तो हम फिर से जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे हम पहले बनाएंगे यूनिट। यूनिट में क्लिक करने के बाद हम पीसीएस का एक यूनिट बनाएंगे। फॉर्मल नेम होगा PIECES। यूनिकोड में हम PCS को सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस में 0 रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। फिर एस्केप से हम जाएंगे बैक। अब हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। एक ग्रुप बना लेते हैं हम जनरल स्टोर के नाम से या शॉप्स के नाम से। तो हम शॉप्स के नाम से बना लिए हैं। अंडर हम इसे प्राइमरी में डाल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप से बैक जाएंगे। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम और यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे हम MARGO मार्गो, एक शॉप नेम लेते हैं। अंडर हम इसे शॉप्स में डाल लेंगे। कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, PCS। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मेंटेन बैचेज, इसे यस करेंगे और ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट को यस करेंगे और एक्सपायरी डेट को भी हम यस करेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखेंगे। HSN कोड में हम HSN कोड डाल देंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नो रहेगा और इनपुट क्रेडिट ऑप्शन भी नो रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स 12% डालेंगे, जिसमें सेंट्रल 6%, स्टेट 6% और केस 0% होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रख करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब हम इसके बटन से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली तक। अब वर्क करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे, परचेज ओपन होगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे, आज का डेट डालेंगे, पार्टी नेम में हम राज डालेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो परचेज में परचेज का लेजर डालेंगे। नेम ऑफ आइटम में मार्गो हम एक साबुन का नाम डालते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बैच नंबर पूछेगा कि किस लॉट नंबर में है ये, तो हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके हम डालते हैं 5 नंबर लॉट में है। क्वांटिटी 1500 पीस है, रेट 5 रुपये के रेट से है, इंटर करते हैं। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट के सामने यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट जिस डेट को आप परचेज करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। एक्सपायरी डेट में आप डाल सकते हैं कि कितने दिनों का एक्सपायरी है, तो हम 300 डाल देते हैं, मतलब 300 दिन के बाद ये एक्सपायर कर जाएगा। इंटर करेंगे और इसे इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और CGST चार्ज करेंगे, फिर SGST चार्ज करेंगे और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज़ की ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेट और GST के साथ में। अब आपको सेल करना है तो सेल बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल ऑप्शन दिखेगा आपको, या शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे, सेल खुल जाएगा। पार्टी नेम में हम कैसी डाल लेते हैं और इंटर करेंगे। परचेज सेल का लेजर डालेंगे सेल अकाउंट में। नेम ऑफ आइटम में मार्गो डालेंगे, 1500 पीस अवेलेबल है। अब जैसे हम यहाँ पे मार्गो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ ऑटोमेटिक बताएंगे। लॉट नंबर 5, एक्सपायरी डेट 300 डेज़ का और टोटल बैलेंस 1500 पीसेज है, तो ये ऑटोमेटिक आपको शो किया। आप क्वांटिटी 200 पीस बेच रहे हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं 10 के रेट से, इंटर। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिक शो कर रहा है, एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक शो कर रहा है और इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और CGST हम इस पर भी चार्ज करेंगे और SGST चार्ज करेंगे, फिर इंटर करके हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे परचेज और सेल की दोनों एंट्री हो चुकी है। आप इस एंट्री को देखना चाहेंगे तो इसके बटन से बैक जाएंगे, डेबुक में जाएंगे और इस एंट्री को यहाँ पे आसानी से आप इंटर करके देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।